अब दिल्ली चुनाव की जो है सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है और दिल्ली चुनाव में रमेश बिदूड़ी जो पहले पूर्व सांसद थे, अब जो है विधायकी के लिए कालका जी से उनको टिकट मिला है। उन्होंने साफ तौर पे भरे मन से कह दिया है कि अगर उनको जिताती है जनता तो प्रियंका गांधी के गाल की तरह जो है वहाँ की सड़कें कर देंगे। एक महिला को लेकर इस तरीके से बात करना, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से हम इस बात को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस महिला विरोधी है। आज तक भारतीय जनता आरएसएस का कोई भी मुखिया महिला नहीं बना। और ये विदुड़ी क्यों कह रहे हैं? विदुड़ी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अलका लांबा के आने के बाद, कालका जी के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी घबरा चुकी है। अलका लांबा वो प्रत्याशी है जो सबका घुस भरने जा रही हैं, सबको हराने जा रही हैं। अब विदुड़ी ने सहारा लिया विवादित बयान का, और इस बयान के बाद दीदी प्रियंका गांधी के बारे में अपशब्द बोलने के बाद तो विदुड़ी की जमानत जब्त होने वाली है। क्योंकि प्रियंका गांधी आम महिला नहीं है। प्रियंका गांधी हमारी मां इंदिरा गांधी की पोती हैं। इंदिरा गांधी वो खून था जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। राजीव गांधी वो खून था जिसने इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए बमों से अपने बदन को छलनी करा दिया था। राजीव जी, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के खून की सम्मान इस देश के कण कण में है। उस खून का अपमान करने का काम दीदी प्रियंका गांधी के रूप में विदुड़ी ने किया है। इस पाप की सजा भगवान उन्हें देगा। और अलका लांबा के माध्यम से इस विदुड़ी के बदन की खाल उतार करके उसी रोड पे बिछा करके सड़कों को चिकनी करने का काम कांग्रेस ही करेंगे। आप भी वही बात बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। जैसा सवाल वैसा जवाब। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। मां सीता का हरण करने का काम रावण ने किया था, और रावण इसी देश का था। उसका खून आज भी इस एनसीआर के अंदर, दुधेश्वर नाथ मंदिर यहां है, रावण बिसरक का था। रावण का खून आज भी इस एनसीआर के अंदर है, और विदुड़ी के रूप में बोल रहा महिलाओं को अपमान करने के लिए। विदुड़ी होश में रहे। सरकार आ गई, अलका लांबा ने उन्हें हराया, तो उसी सड़क पर जिस पर प्रियंका गांधी का अपमान करने का काम किया, ये कांग्रेस के लोग विदुड़ी की खाल उतार करके उस सड़क पर बिछा करके चिकनी करने का काम करेंगे। आप तो धमकी दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से मांग करिए ना। मैं धमकी दे रहा हूं? इलेक्शन कमीशन तो गूंगा बहरा है, मोदी का गुलाम है। या इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्शन कमीशन महबूबा गुलाम, उसको जो भी कहा जा सकता है, वो मोदी के पैरों में बना हुआ बंधक है। वो कुछ नहीं कर सकता। उसको जवाब हम देने का काम करेंगे। कालका जी की एक एक महिला, एक एक बहन, एक एक बेटी, प्रियंका गांधी का जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगी, और अलका लांबा जी के रूप में विधायक बनाकर हाथ के निशान का बटन दबाकर विदुड़ी की जमानत जब्त कराने का काम करेंगी। विदुड़ी वहां से चुनाव हारने जा रहे हैं। अलका लांबा के आने के बाद वो डरे हुए हैं, दहशत में, इसीलिए विवादित बयान दे करके सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। पहली बार तो नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि लालू यादव ने भी कहा था कि हेमा मालिनी जैसे सड़क जो गाल की तरह बिहार के सड़कें बना देंगे। वो तो नहीं बना पाएंगे, ये बनाएंगे कह रहे हैं। उन्होंने भी माफी मांगी। 84 दंगे के लिए हमारे नेता ने माफी मांगी, राहुल जी ने। तो माफी मांगनी चाहिए विरोधियों को। माफी मांगनी चाहिए। और अगर माफी नहीं मांगते, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को उसके कैंडिडेचर को समाप्त करना चाहिए। अगर कैंडिडेचर समाप्त नहीं करते हैं तो हम ये मान लेंगे महिला विरोध में उन्हीं की आरएसएस से निकला हुआ खून मोदी और अमित शाह के रूप में उसका विदुड़ी का समर्थन कर रहा है। दिल्ली चुनाव मुद्दों पे होगा कि मुद्दा गिनवाएंगे? दिल्ली चुनाव, पूरे देश का चुनाव मुद्दों पे हो रहा है, और मुद्दा लोग पसंद कर रहे हैं। यही वजह है 450 कहने वालों को आईना दिखाया था। यही वजह है अयोध्या के लोगों ने राम मंदिर के निर्माण को नकारते हुए मुद्दे पे पेट्रोल की महंगाई, रसोई की महंगाई। अलका लांबा जी पहले दिन से मुद्दों की बात कर रही है, सड़कों पे जा रही है। कांग्रेस का दिल्ली का एक एक आदमी सड़कों पे जा रहा है, गंदगी दिखा रहा है। अलका लांबा जी वहाँ मुद्दों की, अगर कालका जी में कोई मुद्दों की बात करने वाली कैंडिडेचर है तो वो अलका लांबा है, जो पेट्रोल की महंगाई की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है, सड़कों की सफाई की बात कर रही है, हॉस्पिटल की बात कर रही है, इंदिरा आवास की बात कर रही है, शीला जी के द्वारा जो दिल्ली बनाई गई थी उसकी बात कर रही है, केजरीवाल के द्वारा जो दिल्ली नर्क बनाया गया, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री करके महिलाओं के जीवन को नर्क बनाने का काम किया, ये अलका लांबा जी कर रही है। और मुद्दों की बात करने वाली केवल अलका लांबा है। और दूसरी जो प्रत्याशी हैं, उनका क्या नाम है, मंत्री जो दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है,
वो ये कहा गया है कि वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने टेम्परेरी, केजरीवाल ने कहा, मंत्री है ना, केजरीवाल ने कहा है, मैंने नहीं कहा कि ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, ये परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं है, ये अपमान किया है। तो दोनों ही कैंडिडेटों को, आतिशी को और रमेश विदुड़ी जैसे राक्षस को अलका लांबा जी चुनाव हराने जा रही हैं। यही बौखलाहट है, उल्टे सीधे बयान दे करके इनका ध्यान मुद्दों से हटका करके, पेट्रोल, महंगाई, महिला सुरक्षा, इसकी बात हटा करके कहीं ना कहीं चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। अलका लांबा जी पूरे देश के अंदर महिला कांग्रेस को मजबूत कर रही है, महिलाओं को न्याय किट बांट रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, महिलाओं को ऐसा मिक्सचर दे रही है, अगर पुरुष उनको छेड़ता तो उनकी आंखों में डाल के उनकी आंखें अंधी कर दी जाएंगी। तो उन सब चीज़ों से ये महिला विरोधी जो लोग हैं ये घबराए हुए हैं, इसलिए प्रियंका दीदी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं।